वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय शंकर। मंगल भवने मंगल हारी उमा जपत रे त्रिपुरा। देखिए आप लोग को शिव कथा हम थोड़ा थोड़ा रोज भेजते हैं, आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए शिव कथा सुनने से इतना बड़ा महत्व, इतना बड़ा पुण्य होता है कि समझ जा कि अंदर का पूरे पाप क्षण भर में, खाली शिव शिव नाम लेने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। तो शिव में 33 करोड़ देवी देवता वास होते हैं, इसलिए शिव का नाम लेना, शिव का कथा करना, शिव का पूजा करना कहीं व्यर्थ जाने वाला नहीं है। 4 दिन का जिंदगी है और जो इसका फायदा उठा लिया तो उठा ले, जो नहीं उठाएगा उसी 84 लाख जोन में भटकता रहेगा। इसीलिए शिव कथा उतने सुन लीजिए जितना हम भेजते हैं, और आप लोग को अच्छा लगे आप दूसरे को भेजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि भाई पुण्य बांटने से बढ़ता है। अब देखिए एक दिन की बात थी, कैलाश पर भोलेनाथ बैठे थे पार्वती के साथ। वहाँ नारद आए, नारायण नारायण करते। तो आए तो कह रहे थे नारद कि मुनियों ने ब्रह्मा के द्वारा कहे वचन सुनकर नारद जी शिव कथा को सुनकर उनकी तृप्ति नहीं हुई। कह रहे हैं भोलेनाथ से, भोलेनाथ हम शिव कथा इतना सुनते हैं, इतना सुनते हैं, पर मेरी तृप्ति नहीं होती है, क्योंकि मन करता है और सुनते जा, कभी हमारा तृप्ति नहीं होती है। हमको आगे की कथा सुनाइए, आगे की कथा क्या है, शिव रहस्य क्या है। तब भगवान ने शिव जी खुद नारद जी से कह रहे थे, सारा कथा नारद जी को सुना रहे हैं, शिव पुराण कि नारद कैसे कैसे जीवन में घटना घटती है, कैसे बीतती है। नारद जी श्रोता हैं और शिव जी स्वयं अपने मुंह से उनको सुना रहे हैं। भाई नारद जी तो सबके वो हैं, वही कह रहे हैं कर गृहस्थ करने में इच्छा कि पार्वती के दक्ष के क्रोध से, पार्वती दक्ष के क्रोध से किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया, सती शरीर त्याग करने के उपरांत ने किस प्रकार हिमालय की कन्या पार्वती हुई। अब वो बता रहे थे भोलेनाथ कि किस तरह सती अपने शरीर को त्याग की और किस तरह हिमालय की कन्या हुई। तो वही नारद जी से भोलेनाथ स्वयं बता रहे थे कि सती जब हवन कुंड हो रहा था, दज कर रहे थे, सती गई नहीं, माना करने के बाद भोलेनाथ से नहीं माने तो अपने शरीर को त्यागे, शरीर वृथा हो गया। जो पति का निंदा करता है, पति का निंदा सुनता है, वो शरीर रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पति ही संसार के देवता होते हैं। एक रूप में शंकर जी पति के रूप में विराजमान होते हैं, तो कभी पति का निंदा नहीं करना चाहिए। जो अपने पति को छोड़ के दूसरे को तारीफ करता है, उसको अच्छा लगता है, वो समझा रौरो नरक में जाता है और रौरो पाप है। इसीलिए अपने पति को के सिवा किसी और को मन में बैठाना भी नहीं चाहिए। और सती वही कह रही थी कि हम अपने पति का निंदा सुन के जिंदा नहीं रहेंगे। तो उसी समय अपने शरीर को त्याग, तो हिमालय के घर में पार्वती के रूप में जन्म ली। तो कितना घोर तपस्या पार्वती की, तो भोलेनाथ को पाना मामूली बात नहीं है। क्षण क्षण में भोलेनाथ परीक्षा भी लेते हैं कि कितना खरा उतरा, कितना तपस्या किया। कहते जो जैसा कर्म करता है उसी हिसाब से उसको जन्म देते हैं। ब्रह्मा जी लेखा जोखा करते हैं, छठी के रात सब लेखा जोखा होता है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने, परम पावन दिव्य द्वितीय यह कथा हमको सुनाइए। इस सती की चरित्र को तो हम सुन चुके हैं, पार्वती के चरित्र को सुनाइए। तो अब भोलेनाथ पार्वती के चरित्र को सुना रहे हैं कि पार्वती का चरित्र क्या है। पार्वती 5 साल की उम्र में शंकर जी को कैसे शंकर जी को पूजने लगी, पार्थिव पूजा करके जंगल में गई, तपस्या किए, फिर सब ऋषि आए, कितना कितना तपस्या के बाद तो पार्वती जी भोलेनाथ को मिली हैं। तो उसके बाद जब शादी ब्याह हो गया तो पार्वती माता भोलेनाथ पार्वती से कहें कि पार्वती हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, लेकिन तुम यहीं जग रहो। कहे नहीं प्रभु आप जा रहे हैं तो हम भी चलेंगे। नहीं माने, कहे नहीं तुम दयालु हो, सब तुमको बहुत दया आता है, अब दया करने के लिए तुम हमको बेबस करती हो। तो कहे नहीं हम भी चलेंगे। अब जाते जाते देख रहे हैं कि एक लूला, मतलब उसके हाथ नहीं है, वो बैठ के रो रहा है, कहा मेरे हाथ नहीं है, हम कुछ कर नहीं सकते, हे भोलेनाथ हमको अपने शरण में ले जी, हमको जीना बेकार है। तो पार्वती पूछी तो कहे क्या कर, कहे शंकर जी बोले, कहे देखो अपने कर्मानुसार, जैसे पुनर्जन्म लोग बुरा बुरा कर्म करते हैं, किसी को हाथ नहीं रहता, किसी को आँख नहीं रहता, किसी को पैर नहीं रहता, कोई अपाहिज रहता, तो अपने कर्मानुसार को शरीर मिलता है।
तो भगवान का शुक्रिया मनाइए कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर आपको बना के भेजे हैं, आँख दिए हैं, नाक दिए हैं, मुँह दिए, हाथ दिए, पैर दिए, करोड़ों अरबों का शरीर में भगवान बना के भेजे हैं, सब कुछ अच्छा। अब भगवान का एक ठो खराब हो जाए तो समझ कोई डॉक्टर को उतना अच्छा सुंदर नहीं कर सकते। तो भगवान का शुक्रिया अदा दिन रात करिए। हे भोलेनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना सुंदर शरीर बना के दुनिया में हमको भेजे हैं। तो पार्वती जी कहीं देखिए प्रभु इसका पाप तो है लेकिन दे दीजिए हाथ, अब इसका आयु पूरा नहीं होया है, यार कुछ दिन रहेगा, कमाएगा धमाएगा। तो पार्वती जी से क्या किए, कहा ठीक है जब तुम कह रही हो तो उसको हाथ दे दिए। फिर आगे चलने लगे तो एक अंधा रो रहा है, हे भगवान हमको अपने शरण ले लीजिए, हमको आंखें नहीं है, तुम कुछ कर नहीं सकते, कमा नहीं सकते, दुनिया में रह के क्या करेंगे। तो वो अपना अंधा जो है फिर पार्वती भोलेनाथ को बुलाई। भोलेनाथ कहा देखिए पार्वती को बेबस मत करिए, अपने कर्मानुसार सब जन्म पाता है, आप क्यों बेबस कर करके हमको सबको पीछे पड़ी देते हैं। इसलिए कहते हैं माता को माता कभी, माता को हमेशा दया आती, इसलिए माँ का जो आराधना करता है, पूजा करता है, माँ का जो कथा सुनता है, माँ हमेशा भोलेनाथ को प्रेरणा करती हैं कि भोलेनाथ इनको ये कर दीजिए, भोलेनाथ इनको, इसलिए माँ को साथ में लेके पूजा करना चाहिए। कभी कोई देवी देवता का अकेले पूजा नहीं करना चाहिए, चाहे विष्णु भगवान हो, चाहे कृष्ण भगवान हो। कृष्ण के संगे राधा को ले लीजिए, आप भोलेनाथ के संगे पार्वती को ले लीजिए, राम के संगे सीता को ले लीजिए। इसीलिए जितना देवी देवता को, देवी को साथ में, तो देवी को ज़्यादा दया आती है। तो फिर भोलेनाथ को बेबस करके भोलेनाथ इसलिए उसको आँख दे दिए, तो वो अपना कमाने धमाने लगा। फिर आगे बढ़े तो अब एक ठो भिखमंगा के पास 7-8 लड़के थे, लेकिन उसके पास कोई धन नहीं था। वही कहा प्रभु हमको लोग मार के निकाल रहे हैं, मेरे पास कोई धन नहीं है, कितना बच्चे पैदा कि तुम कमाओ धमाओ, कुछ नहीं। उसके पास सब कुछ अच्छा था, आँख भी था, पैर था, लेकिन उसकी बहुत गरीबी थी। अब उसको पार्वती देखी, फिर पार्वती भोलेनाथ के प्रभु इसका गरीबी दूर कर दीजिए, इसके इतने परिवार है कैसे चलेगा। कहे पार्वती तुम तो हमको विवश करने जा रही हो, करते जा रही हो, कितना लोग को अपने कर्मानुसार सब फल पाता है, कोई गरीब बनता है, कोई अंधा, कोई लूला, कोई लगड़ा, क्यों हमको विवश कर रही। नहीं प्रभु दे दीजिए इसको थोड़ा सा धन। कहे जाओ जो तुम काम करोगे, मेहनत करोगे, लगन करोगे, तुमको उसमें से प्राप्ति होगा। वो चला गया। फिर आगे जाते जाते एक कोढ़ी मिला, अब कोढ़ी रो रहा है, पूरा हाथ पैर उसका सब कुछ है, लेकिन हाथ हो तो उसका गल रहा है। वो रो रहा है, पार्वती का तुमको क्या कष्ट है। कहे हमको यही कष्ट है माता कि मेरा हाथ पैर में कोढ़ चुरा है, मैं कोई दुकान में नहीं जाने, कोई सामान नहीं देता, कोई काम नहीं देता, हम एकदम परेशान हैं अपने शरीर से। तो कहें तुम अगले जन्म में सबको देख के घिनाए हो, सबको धिक्कारे हो, उसी पाप के कारण तुमको आज कोढ़ हुआ। जब तुम्हारे ऊपर पड़ा तब तुमको समझ में आएगा कि किसी को कहने से क्या फल मिलता है। चाहे माता हमको क्षमा करिए, हमको तो पता नहीं हम पुनर्जन्म में क्या करके आए हैं, लेकिन अपना आज ऐसे जन्म में हम भोग रहे हैं दुख। फिर पार्वती भोलेनाथ को बुलाई, भोलेनाथ से कहीं इसका कोढ़ ठीक कर दीजिए। कहे पार्वती तुम बार बार, इसीलिए तुमको पृथ्वी पर हम नहीं लेके आ रहे थे, लेकिन तुम मानती नहीं हो कि पृथ्वी पर 100 लोग मिलेंगे और तुम किसका दुख दूर करोगी। तो कहे नहीं प्रभु इसका भी दुख दूर कर दिए। फिर हाथ उठाए, उसका कोढ़ ठीक हो गया, वो खुशी हो गया, खुशी करके अपने घर गया, फिर अपना कमाने धमाने लगा। आगे फिर बढ़ती गई तो एक बाजी रो रही है कि प्रभु 12-14 साल मेरे शादी की एक औलाद नहीं, सब ताना मारती हैं, मेरे पास धन दौलत तो बहुत है लेकिन एक औलाद नहीं, एक औलाद के बिना हम क्या करेंगे इतना धन दौलत लेके। फिर पार्वती माता शंकर जी को बुलाई कि प्रभु इतना पूजा पाठ आपको करती है, मंदिर जाती है, एक औलाद दे दीजिए। कहे पार्वती इसको 7 जन्म तक कोई औलाद नहीं है, अगले जन्म में ये औलाद को देख के चिढ़ी है, बहुत मारी है, बहुत कष्ट दी है, इसकी वजह से इसको औलाद नहीं है, हम नहीं दे सकते। कहे प्रभु सबके पर दया की, इसके पर दया। पार्वती का कहना क्यों भोलेनाथ छोड़े। फिर पार्वती जिद करने लगी तो भोलेनाथ तथा कहें जाओ तुमको एक पुत्र होगा। अब वो गई अपने घर, 9 महीना बाद एक सुंदर पुत्र हुआ, बड़ी खुशी हुई, भगवान का आराधना करने लगी। कोई चीज़ की जब कमी इंसान के पास होता है, जब भगवान उसको पूरा कर देते तो और श्रद्धा विश्वास उसके ऊपर बढ़ जाता है। तो भगवान का लगी आराधना करने, पूजा करने, हे भोलेनाथ आपका करोड़ करोड़ बार धन्यवाद, हमको एक पुत्र दे दिए। अब वो खुशी हो गई। अब आगे फिर पार्वती भोलेनाथ बढ़ते गए तो देख रहे हैं कि दुनिया में सारे संसार में कुछ न कुछ सबके दुख है। अब पार्वती जी बोली प्रभु क्यों ऐसा सबके दुख है, सब कुछ न कुछ कारण से दुखी है, कोई सुखी दिख रहा है तो नहीं। कहे सब अपने कर्मानुसार मानुष तन पाता है, और जो बहुत अच्छा कर्म करता है, अच्छा कर्म क्या, जो मेरा दिन रात नाम लेता है, चर्चा लेता है, कथा सुनता है, सत्संग जाता है, वही का खाली अच्छा कर्म होता है, उसको आत्मज्ञान होती है, उसको मांग चाह कुछ नहीं रहता, वो खाली हमारे याद में डूबा रहता है।
और उसी हिसाब से उसको हम अपने शरण में लेते हैं। मेरे लोक में आता है, मेरे लोक में जो आता है मामूली लोग नहीं रहते हैं, बहुत महात्मा ऋषि बहुत करोड़ों करोड़ का तपस्या करते हैं तब हमारे लोक में आते हैं। तो कहें कि प्रभु, क्यों कहें कि ये मानुष तन में है, जो अपने जीवन को बना लेगा, यही शरीर से देवता बनता है, यही शरीर से राक्षस बनता है। तो जो अपने शरीर को बना लेगा वो तो मेरे लोक में, जो अपने शरीर को चौपट कर देगा वो फिर उसी नरक में भटकता रहता है, उसको कोई उद्धार नहीं कर सकता। कहे जाओ बड़े भाग्य से तुमको हम मानुष तन बनाते हैं, तुम मानुष तन में कर क्या रहे हो, हाय हाय उसी परिवार मारे माया जाल में रहो, हम बनाए हैं लेकिन मेरा याद करके रहो। हम किए, हमारा लड़का, हमारा पोता, हमारा घर, हमारा करके रहते हैं। अरे सब कुछ तो मेरा है, तुम्हारे पास है क्या? जब तुम पैदा हुए तो क्या लेके आए थे? नंगे तो आए थे, खाली हाथ, और तुम्हारे कर्मानुसार हम तुमको सब कुछ दे रहे हैं। उसके बाद तुम मेरा चर्चा नहीं करते, मेरा याद नहीं करते कि बारे भोलेनाथ बहुत आपकी कृपा से हमको घर मिला, द्वार मिला, सब कुछ, उसके बाद से मेरा चर्चा नहीं। तो भाई अपने अहंकार से उसी प्रकार से उसको दंड देते हैं। अभी भोलेनाथ पार्वती जी से सब कह रहे हैं, नारद वहाँ बैठे, नारद भी सुन रहे हैं। तो इसीलिए कहें कि नारद तुम नारायण नारायण कहते हो तो तुम भी खाली रहते हो तब, अगर ये काम तुमको मिल जाए तो तुम कभी नारायण तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता। अब कहते हैं तुम नारायण कहो चाहे शिव कहो, दोनों तो एक ही आत्मा में है। जहाँ नारायण रहते हैं वहाँ शिव रहते हैं, जहाँ शिव रहते हैं वहाँ नारायण रहते हैं। तो इसी तरह पार्वती का रचना, भोले पार्वती जी का कथा नारद जी से भोलेनाथ सब बता रहे थे। अब बताने के बाद क्या हुआ कि वही कह रहे थे कि पार्वती की जब शादी हुआ इतना भूत प्रेत गढ़ सब आए, और उसमें कितने कितने तपस्या के बाद पार्वती भोलेनाथ को पाई। तो हमरे कहे का ये मतलब है कि देखिए जो भगवान के याद से उठता है, बैठता है, चलता है, आप कहीं भी दर्शन करने जाइए, आपका मन वहाँ जाना चाहिए, शरीर नहीं। शरीर गया, मन पता चले कि परिवार में घर में है तो जाने से कोई पुण्य आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मन लेके जाइए। आप घर में बैठी हैं, आपका मन बद्रीनाथ में या केदारनाथ में आप बैठे बैठाए दर्शन पा जाएंगे। पता चला कि आपका मन तो घर में है और शरीर वहाँ गया तो कोई पुण्य नहीं मिलने वाला। इसलिए मन एकदम ध्यान से जाइए और ध्यान से दर्शन करिए। तो वह भगवान बता रहे थे कि जो स्वर्ग लोक के निवासी करने वाले होते हैं वो अत्यंत सुंदरी सुंदर, भूलोक मुनियों के वचन बोलने वाले, मोहित, सबसे प्यार करने वाले होते हैं, जो स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। उनको भगवान ऐसा कर्म बना देते हैं कि देखिए इसी जगह स्वर्ग है, इसी जगह स्वर्ग है, जो हमेशा चा 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 करते हैं, झगड़ा करते हैं, सबको चिढ़ते हैं, किसी का सुख नहीं दे सकते, जानिए कि वो नरक से आए हैं। और जो सबसे प्यार करते हैं, प्रेम से मीठी बोल बोलते हैं, सबका भलाई सोचते हैं और सबके भलाई के बारे में बता देते, समझो स्वर्ग लोक से आए। इसी जगह स्वर्ग है, इसी जगह नरक है। तो भोलेनाथ बता रहे हैं पार्वती से, देखो कैसे कैसे लोग स्वर्ग नरक से आते हैं। और कहते एक घड़ी जो कोई शिव पुराण का कथा सुनता है, जो भगवान शिव का नाम लेता है, जो शिव का किताब छू देता है, उसके करोड़ करोड़ पाप क्षण भर में जल के भस्म हो जाते हैं। जैसे हवन जलती है तो उसमें डालिए हवन सामग्री जल जाता है, पता चला सूखा तो उसमें धुआं निकलेगा, जलेगा नहीं। तो उसी तरह आत्मा को तृप्त करने के लिए शिव पुराण सत्संग कथा जरूर करना चाहिए। ये सब ब्रह्मा जी बता रहे हैं, ब्रह्मा जी बता रहे हैं, शिव जी नारद से बताए और नारद जी से ब्रह्मा बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोले तुम अपने इस स्वरूप से पुष्पों के 5 बाण धारण करते हुए स्त्री तथा पुरुषों को मोहित कर सनातन सृष्टि की रचना करो। तुम्हारा यह पूर्ण बाण के सामने हम सराचर त्रिलोकी के देवता आदि कोई भी नहीं है। त्रिलोकी के देवता कोई नहीं है, लेकिन भोलेनाथ का न जन्म हुआ है न मृत्यु, क्योंकि भोलेनाथ ज्योति रूप में, इसीलिए क्यों मंदिर में ज्योति जलाते हैं, क्यों मंदिर में ज्योति दीपदान करते हैं, क्योंकि ज्योति रूप में मेरे शिव जी प्रकट होती है। जो ज्योति आप लोग जलाती है ना, वही ज्योति में मेरे शिव जी हैं। तो ये कहते हैं जो ज्योति जलाता है वही शिव जी, समझिए, ये सोच लीजिए कि ज्योति के रूप में मेरे शिव जी हैं, वह प्रकट होते हैं ज्योति के रूप में। तो इसीलिए जो ज्योति जलाते हैं वो उनको भगवान समझ जाए, जब उसका आत्मा निकलता है, जब वो जाता है रास्ते से, वही ज्योति के रूप में एक ऐसा ज्योति जलता है, ज्योति से जलते जलते वो ज्योति आगे आगे चलता है और वो आत्मा पीछे पीछे वही ज्योति के साथ जाती है।
तो जो शिव के मंदिर में ज्योति जलाता है वही ज्योति आपकी आत्मा के साथ निकल के रास्ता दिखाएगी। इसीलिए लोग कहते हैं जो गौदान कर लिए तो गौ माता के वहाँ खड़ी रहती हैं कि तुम चिंता मत करो, बैतरनी पार करने के लिए वो गौ माता खड़ी रहती है। भगवान शिव पुराण में कुल लिखे हैं, हम अपने मन से कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब शिव पुराण की कथा है कि कैसे कैसे इंसान आते हैं, कैसे जाते हैं, कैसे क्या करते हैं। तो ये सोचिए कि शिव कथा रोज सुनिए। हम कहते हैं कि आपको समय नहीं, जितना हम बेचते हैं उतने सुन लीजिए, उतने में आप लोग को मुक्ति हो जाए, क्योंकि शिव का पूरा एक अब क्या 7 दिन में शिव पुराण खत्म होने वाला है, बताइए आप। इतने मोटे मोटे किताब हैं, 7 दिन में तो खत्म नहीं होगा, वो 3 साल 4 साल 5 साल लगेगा एक एक करते कि श्लोक बताने में। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोग शिव पुराण हम सब विस्तार से बताते हैं, आप लोग सुनिए और उसका मनन करिए, चिंतन करिए, सबको भेजिए और सबको सुनाइए। इतने में भगवाननाथ चाहेंगे तो सबका कल्याण कर देंगे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। मंगल भवन या मंगलहारी, उमा जपत ही त्रिपुरारी। हर हर महादेव, घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।